हेलो एवरीवन। अभी हम आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए बताएंगे। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हम एचसीएफ बताए हैं, तो एचसीएफ क्या होता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए वहां पे हाईएस्ट होता था और फैक्टर होता था, यहाँ पे लोएस्ट है और मल्टीपल है। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल आप लोग को बताए हैं क्या होता है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट नंबर बताता है और एलसीएम लोएस्ट बताता है। एलसीएम क्या बताता है? मल्टीपल बताता है और एचसीएफ क्या बताता है? फैक्टर बताता है। तो सबसे पहले आपको से कोई पूछे कि 4 and 8 का हाईएस्ट मल्टीपल क्या हो, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं 4 का मल्टीपल 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 से 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो दोनों में कॉमन लोएस्ट में क्या मिला? 8 ही मिला। उससे आगे इसमें जाएंगे तो इसमें 12 मिलेगा, इसमें 16 मिलेगा, इसमें भी 16 मिलेगा। लेकिन 16 से पहले दोनों में 8 मिल रहा है ना, लोएस्ट लोएस्ट लेवल पे जो मिले मल्टीपल, तो उसको क्या बोलेंगे? ये दोनों नंबर का एलसीएम। जैसे देखिए यहाँ पे 6 है और 10 है, तो 6 का 1 से 6 12 क्या होगा? 15 18 18 24 30। ठीक है, 10 का 10 20 30, तो सबसे पहले क्या मिला? 30। इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें 60 आएगा 6 का में, और इसमें भी 10 में भी 60 आएगा। तो 60 से पहले 30 मिल रहा है ना हम लोग को, तो लोएस्ट नंबर क्या मिल रहा है? 60 30, जो दोनों में कॉमन है। लोएस्ट मल्टीपल क्या मिल रहा है? जो दोनों में कॉमन है। इसमें 6 × 5, इसमें 10 × 3 30 आया, तो दोनों में 30 लोएस्ट में मिल रहा है मल्टीपल दोनों का। तो लोएस्ट मल्टीपल 30 में रहा, दैट्स व्हाई 6 and 10 का क्या हुआ? एलसीएम 30। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग एलसीएम में निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड बाय डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे है 36 60 एंड 72। 36 60 एंड 72, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम बताए हैं निकालने के लिए। आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन इजी से समझ में आया होगा, सबको सब निकाल के बनाए भी होंगे। अब देखिए यहाँ पे 36 2 टाइम 2 से लाएगा, 18 टाइम्स में 18 भी 2 से डिवाइड होगा, 9 टाइम्स में 9 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा। तो इसका क्या आ गया? 36 का 2 × 2 × 3 × 3 × 3 2 to the power 2 × 3 to the power 2। 60 का क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 5। 72 का क्या आया? 2 × 2 × 3 × 2 3 आ गया। तो एलसीएम कहने का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 1 ही टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, और यहाँ पे 3 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन 2 2 3 टाइम्स आ रहा है और 3 2 टाइम्स आ रहा है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है तीनों का। तो इसमें देखिए 3 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स आ रहा है, और 60 में 2 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी 2 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन मल्टीपल का रहा है ना, इसमें 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या हुआ? एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो इसका हो जाएगा मल्टीपल में। तो दैट्स व्हाई हम लोग 3 क्या लिए 2 क्या लिए हैं 3 टाइम्स, एंड 3 क्या लिए हैं 2 टाइम्स, और 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 का मल्टीपल मिलेगा, नहीं तो 60 का मल्टीपल मिलेगा नहीं, इसका और इसका मल्टीपल मिलेगा। तो हम लोग तीनों का मल्टीपल ले रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग तीनों का लिए हैं नंबर। ठीक है, तीनों में जो मल्टीपल है, तीनों में जो मल्टीपल है, मतलब कहने का मतलब कि 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जो नंबर हमको मिलेगा, ये नंबर जो रहेगा वो तीनों का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, 36 इंटू 10 भी 10 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, और इसमें 5 टाइम्स है, तो ये तीनों का कॉमन मल्टीपल है। इससे कम कोई भी नंबर रहेगा ना तो इसका मल्टीपल रहेगा, इसका भी रहेगा, लेकिन इसका नहीं रह सकता। ठीक है, इसका रहेगा, इसका रहेगा, इसका नहीं रह सकता, या इसका रहे, इसका रहे, इसका नहीं रह सकता। तो कैसे हम लोग निकाले देख रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 180 एंड 384। तो इसका हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। क्या निकाले? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 144 का क्या है? 2 to the power 4 into 3 to the power 2। 180 का क्या है? 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5। एंड 384 का क्या है? 2 to the power 7 into 3। तो देखिए 384 ये 2 to the power 7, जब 2 to the power 7 लेंगे हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। ठीक है, जब भी लेंगे हम तो हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर आप लोग को बताया था, जब भी लेंगे तो क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। अब 3 देखिए
हाईएस्ट पावर क्या है 3 का 2, तो 3 का पावर 2 लिए और 5 भी लेंगे। और जो इसी में नहीं रहे, जो अनकॉमन रहे प्राइम फैक्टर उसको भी लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि जब हम 5 अगर नहीं लेंगे तो 5 ये दोनों में तो आ नहीं रहा है, तो ये दोनों का मल्टीपल वो नंबर नहीं होगा, इसका मल्टीपल नहीं होगा, ये दोनों का हो जाएगा। ये दोनों में नहीं आ रहा 5 तो ये दोनों का हो जाएगा, इसका नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम लोग 5 में लिए। 5 रहे, 7 रहे, 30 रहे, कोई एक्स्ट्रा रहे तो उसको भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 to the power 7 into 2 to the power 2 into 5, तो 2 to the power 7 128 into 9 into 5 तो 45, तो 128 into 45 5760, ये तीनों का एलसीएम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से, बाय डिविजन मेथड से। ठीक है, तो 28 36 45 एंड 60, तो डिवीजन मेथड से हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, सबको एक साथ लिख देते हैं और देखते हैं कि 2 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर है। अगर 2 से ज्यादा नंबर रहा 2 से डिवाइड होने वाला, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ 28 में डिवाइड होगा, 36 भी होगा, 60 भी होगा 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड किया है 14 18 45, तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऐसे ही लिख देंगे, जो डिवाइड होगा नहीं उसको ऐसे ही लिख देंगे 30। फिर 2 टाइम 2 से लगे डिवाइड किया 7 9 45, डिवाइड नहीं होगा 45 15। अब देखिए 7 9 45 एंड 15 आएगा, तो यहाँ पे 9 45 एंड 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट्स व्हाई हम 3 से डिवाइड किए हैं। 7 3 15 5, यहाँ पे भी 3 और 15 डिवाइड हो रहा है, तो जब तक दो नंबर डिवाइड होते रहेगा तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो 3 से 1 और 5, अब देखिए 5 और 5 2 टाइम्स आया तो 1 1 5 टाइम्स लग जाएगा। अब यहाँ पे जितना नंबर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वो सबका क्या देगा, एलसीएम देगा। यहाँ पे जितना नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई, और लास्ट में जो बचेगा, लास्ट में जब बचेगा जब डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तब उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7, देखिए 2 into 2 4 into 3 12 into 3 कितना हुआ 36 into 5 180 1 into 7 180 into 7, तो 1260। कैसे डिवीजन मेथड से आप लोग को इजी लग रहा हो, क्योंकि डिवाइड करते जा रहे हैं और जो आ रहा है डिवीजन में, जो आ रहा है यहाँ पे और नीचे जो बच रहा है वो सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 48 64 72 96 180, तो 42 इस सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से हम डिवाइड कर दिए। जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे, चाहे 2 ही डिवाइड हो। देखिए यहाँ पे 4 और 6 है, 4 और 6 है, तो ये दोनों तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 2 टाइम्स और 6 3 टाइम्स, तो 2 से डिवाइड किए हैं। अब देखिए 3 आया 9 आया 3 आया 27 आया, तो 3 से डिवाइड होगा 3 1 टाइम्स 9 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स 27 9 टाइम्स। अब देखिए 2 3 और 9 है, 2 रहता है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब 1 बच जाता है तो नहीं डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे 1 है 2 है 1 1 3, तो सब नंबर है 1 2 3, ये अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो अब हम छोड़ देते हैं, मतलब लास्ट में प्राइम नंबर बचता है तो हम लेफ्ट कर देते हैं। और किसको लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, सब नंबर को, ये सब नंबर को, और नीचे जो बचता है वो 2 एंड 3, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए 2 कितना टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6, 3 कितना टाइम्स आया 3 टाइम्स, तो 2 to the power 6 into 3, देखिए 2 to the power 6 मतलब 2 into 2 into 2 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32 into 2 64 64, 3 into 3 9 into 3 27 64 into 27 1728। तो कैसे निकल रहा है एलसीएम, समझ रहे हैं, बाय डिवीजन मेथड एंड बाय, जैसे देखिए यहाँ 10 रहे 15 रहे 20 रहे, तो बाय डिवीजन मेथड से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा 15 आएगा 10 आएगा। अब देखिए 5 से होगा 1 3 और क्या 2, अब देखिए कोई नहीं डिवाइड होगा, तो 2 into 5 10 into 3 30 into 2 60, तो इसका एलसीएम 60 आ गया बाय डिवीजन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से रहता तो पहले 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते तो 2 और 5 आता, 15 का करते तो 2 और 3 और 5 आता, और 20 का करते तो 2 और 5 आता। तो देखिए 2 to the power 2 into 5 into 3, तो 2 to the power 2 into 5 into 3, तो 2 to the power 2 क्या हुआ 4 into 3 12 into 5 60 आ रहा है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए या बाय डिवीजन मेथड से निकालिए, एलसीएम सेम आने वाला है। कैसे निकल रहा है जो आप समझ रहे हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड बाय डिवीजन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे हाईएस्ट पावर वाला को लेंगे और उसके बाद जो नंबर तीनों में रहेगा नहीं उसको भी लेंगे, ठीक है।
जैसे देखिए 5 ये दोनों में नहीं है, इसमें है तो 5 को ही लेंगे। 7 देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए 5 है इसमें, तो 5 को लिया है कि नहीं, एलसीएम निकालने के लिए 5 को लिया है, इसमें है 5। तो कहने का मतलब है कि मल्टीपल हम लोग को पूछ रहा है, इसीलिए हम उस नंबर को भी लेते हैं, इसलिए हम उस नंबर को भी लेते हैं। जैसे 20 रहे और 28 रहे, इसका कोई एलसीएम का है तो 2 टाइम्स तो कितना आएगा 10 एंड 14, फिर 2 टाइम्स तो 5 एंड 7, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 इंटू 27, तो कितना आया 140। अब देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आएगा 28 पे, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 नहीं आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 28 का हम लोग को मल्टीपल मिलेगा। दैट्स व्हाई हम लोग 7 इंक्लूड करेंगे इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे फिर भी, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो 20 का 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 5, 27 28 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू 5, तो 2 टू द पावर 2, तो क्या होगा 4 इंटू 35, तो क्या होगा 140। समझ रहे हैं, ये किसका है 20 का है और ये 28 का है, ठीक है। कैसे बन रहा है आप लोग देख रहे हैं, बाय डिवीजन मेथड से एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकल रहा है। डिवीजन मेथड से आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन क्वेश्चन में अगर रहे कि डिवीजन मेथड से बनाना है तो डिवीजन मेथड से बनाइएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो रहा है, खाली लिखा हो रहा है तो फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, तो हम कोई मेथड से भी बना सकते हैं, फ्री है, ठीक है। और समझ रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट इसके बाद आगे आप लोग को बताएंगे इस पे एक्सरसाइज, नहीं उससे पहले हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहले एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लिए तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एंड उसके बाद एलसीएम का एक्सरसाइज। थैंक यू एवरीवन।